आवाज क्लियर है सबके पास? तो मैं थोड़ी आपको चीज समझाऊं। तो अभी आपके जो है ना कुछ चैप्टर्स रहते हैं। अभी इंटर में से आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका। ये चैप्टर्स चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ और उसके साथ साथ टॉपिक्स कौन से हैं वो भी आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स है और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और मेरे ख्याल से हाँ न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा न्यूक्लियर फिजिक्स। और एक चैप्टर मिसिंग मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। अगर वेटेज के हिसाब से देखो कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसमें से इन्होंने सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन का। सिर्फ एक टॉपिक है। और इसमें इसके अंदर सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई है स्पेक्ट्रम की। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की लाइन लाइन स्पेक्ट्रम की इनमें क्या डिफरेंस है ये पूछा हुआ है बस। न्यूक्लियर फिजिक्स इन्होंने अच्छा खासा दिया हुआ है यानी कि लास्ट वाला जो पोर्शन है इसमें जो एप्लीकेशन है उनको छोड़कर तकरीबन पूरा चैप्टर इन्होंने ऐड किया है। और इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी इन्होंने सिर्फ एक टॉपिक या मेरे ख्याल से दो टॉपिक ऐड किए हैं जिसके अंदर फोटो इफेक्ट है और फोटोन की जो है एनर्जी एक्सचेंज का कुछ है तो उसमें जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे वो हम पढ़ेंगे। तो अब देखें अगर ये मैं डायरेक्ट आपको इसमें से अगर करवाऊँ इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं आपको करवाऊँ ये रेक्टिफिकेशन बाय मींस और घटकर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मैं रेक्टिफिकेशन आपको करवाऊँ और एटॉमिक स्पेक्ट्रा करवाऊँ तो ये तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो इससे मैंने आपको कहा था पहले ही कि जो चीजें रिलेवेंट होंगी वो हम पढ़ेंगे। फिर वो भले सिलेबस के अंदर ना हो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं इतने यानी कि आप प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह के अंदर भी देखोगे काफी क्वेश्चन इसमें अराइज होते हैं। तो ये जो अगर मैं सिलेबस से हटकर चीजें बता रहा हूँ या बताऊं आपको तो आप ऐसा मत समझना कि ये चीजें सिलेबस में हम नहीं है तो हम नहीं पढ़ते। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जो आपके सिलेबस के अंदर है वो 100% आप पढ़ो। जो आपकी सिलेबस के अंदर नहीं है एक एटलीस्ट उसे सुपरफिशियली देख लो जरूर। क्या पता उसमें से सुपरफिशियल कोई चीज आ जाए। क्योंकि एक मर्तबा तो आपने पढ़ा है ना। एक मर्तबा जब आप एसएससी क्लासेस के अंदर थे भले ही आपने बस सुपरफिशियली पढ़ा हो लेकिन पढ़ा तो है ना तो उसको बस सुपरफिशियली देख ले। यानी कि पूरा इतना टाइम वेस्ट ना करें लेकिन फिर भी जो चीजें हैं वो देख ले क्या पता वो आ जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप इसको याद करोगे समझोगे किस तरह से। अभी मैं बुक अपने सामने रखूं ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो। अच्छा हमने पढ़ा था ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना इलेक्ट्रॉनिक्स ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो अभी सेमीकंडक्टर के बाद जो है ना वो ये आई है। और सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या ऐसे सिंपल आप अपने जो आपने रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ी है उसके हिसाब से इसका रिलेशन निकालो। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी रेजिस्टेंस कम हो। तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो। तो ज्यादातर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो होते हैं 4A ग्रुप के। 4A ग्रुप ठीक है। और 4A ग्रुप कौन सा होता है? 4A ग्रुप कौन सा होता है केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड ये सुने हैं नाम? केमिस्ट्री आती है या बस खाली पता है कुछ? ओके 4A ग्रुप का पता है। ओके ओके ओके। अच्छा सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि 4A ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक। तो अब देखें मैंने आपको कहा कि ये सेमीकंडक्टर्स मैंने आपको एक ग्राफ पढ़ाया था। मैंने जब हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस वाला चैप्टर तो एक मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था। और मैंने आपको कहा था
10 V इज इक्वल टू आई आर। तो मैंने आपको कहा था ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है फॉर दी ओमिक मटेरियल। ये बात मैंने आपको समझाई थी उस टाइम। ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन फॉर दी ओमिक मटेरियल्स। लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, और एक केस ऐसा था जिसमें ये ग्राफ डाउनवर्ड जो है डायरेक्शन के अंदर जा रहा था। यहाँ पर V, यहाँ पर I, और इसका स्लोप आपको क्या बताएगा? इसका स्लोप आपको रेजिस्टेंस बताएगा। स्लोप में क्या रखोगे? V अपॉन I, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, V इज इक्वल टू आई आर बन जाएगा फिर से। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि इसका स्लोप आपको क्या बताएगा? रेजिस्टेंस बताएगा। तो मैंने आपको बताया था ये किसके लिए? ये फॉर ओमिक मटेरियल्स के लिए, ओमिक मटेरियल्स के लिए। अब ओमिक मटेरियल्स के लिए जो है मैंने वहां पर एक और ग्राफ बताया था कि अगर ये ग्राफ लीनियरली स्टार्ट हो, और स्टार्ट होने के बाद यानी कि ये यहां तक तो आया, लेकिन अब ये आगे चलने की बजाय ये या तो इस तरह से चला गया या इस तरह से चला गया, तो वो किसका ग्राफ होगा? तो यहाँ ऊपर वाले केस में देखिए इसकी रेजिस्टेंस टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद बढ़ रही है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, और इसकी रेजिस्टेंस क्या कर रही है? इसका स्लोप कम है। इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप कम, इसका स्लोप ज्यादा। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो ये ग्राफ होता है फॉर टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट। और ये वाला जो ग्राफ होता है ये किसके लिए होता है? ये होता है फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अभी ये सेमीकंडक्टर वाली बात मैंने यहाँ पर आपको क्यों बताई? सेमीकंडक्टर इसीलिए मैंने बात बताई आपको कि जब भी सेमीकंडक्टर कंडक्टर का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, डिक्रीज होती है। अब वो किस तरह से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक थ्योरी गिवन है, दैट इज वैलेंस बैंड थ्योरी। दैट इज वैलेंस बैंड थियरी। अगर ये चीजें नहीं बताऊंगा तो आगे थोड़ा मसला होगा। वैसे ये टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी समझाना पड़ रहा है। अच्छा, वैलेंस बैंड थ्योरी के मुताबिक जो हमारे पहले तो तीन चीजें होती है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, और हमारा लास्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर कंडक्टर क्या होता है? जो करंट को कंडक्ट करे, जिसमें से चार्जेस फ्रीली मूव हो। ठीक है, फ्रीली चार्जेस इसमें से मूव करती हैं। और इंसुलेटर में मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं होती, यानी कि करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमी मीन्स हाफ, और कंडक्टर मीन्स जो कंडक्ट करे, यानी कि ये कभी किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर ये कंडक्ट करता है कुछ चीजों को, या कुछ चीजों को नहीं करता। सपोज करो कि 10 बंदे क्रॉस कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है, एक रूम के अंदर 10 बंदे क्रॉस कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड। अच्छा, दूसरा एक रूम है, उसमें से कोई भी बंदा क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन इनके बीच में एक और रूम है, और उस रूम में क्या होता है कि 5 बंदे क्रॉस कर जाते हैं। तो 10 वाले में क्या हो रहे हैं? फुली बच्चे क्रॉस हो रहे हैं। और इंसुलेटर वाले केस की तरह जहां कोई क्रॉस नहीं कर रहा, वो आप इंसुलेटर का सपोज कर लो। लेकिन जहां से कुछ क्रॉस हुए, 5 बच्चे क्रॉस हुए, वो आप अपना सेमीकंडक्टर का सपोज कर सकते हैं। अब देखें ये होता किस तरह से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हर जो कंडक्टर है, या जो कोई हमारे पास ये होता है इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर 3 बैंड होते हैं, ये इस तरह से। एक होता है, इनके दरमियान होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सही है। और ये वाला होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये होता है वैलेंस बैंड।
अब जब किसी इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड वो होता है, आपको आपने पढ़ा है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन नॉर्मली प्रेजेंट हो, अगर उन्हें मूव करवाना है तो उन्हें कंडक्शन बैंड के अंदर जाना पड़ेगा। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर है, सही है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब देखें, अगर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है हमने, अगर हमें कंडक्शन करवानी है, तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी वाला गैप है ना, ये वाला, ये हमें इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना पड़ेगा। ये वाला एनर्जी गैप हमें जंप करवाना पड़ेगा, तभी क्या होगा कि जो है कंडक्शन स्टार्ट होगी। सही है। अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। जैसे कि कंडक्टर के केस के अंदर क्या होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब देखें इस तरह से होता है, ये कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं, इनके दरमियान ये जो बीच वाला है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ऊपर क्या है कंडक्शन बैंड सी भी लिख रहा हूं उसको, और नीचे क्या है वैलेंस बैंड वी भी लिख रहा हूं। अब ये कंडक्टर्स के केस के अंदर क्या होता है कि थोड़ा भी इनको पुश मिलने से ये कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर चले गए, जब कंडक्शन बैंड के अंदर आ गए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो चार्जेस मूव करेंगी, करंट बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इंसुलेटर के केस में क्या होता है? इंसुलेटर के केस में इस तरह से होता है कि ये जो एनर्जी गैप है, कौन सा एनर्जी गैप? फॉरबिडन एनर्जी गैप, FEG, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये बहुत ही हाई होता है, या इसको वाइड बोल सकते हो आप, यानी कि इलेक्ट्रॉन चाह कर भी जंप नहीं लगा सकते कंडक्शन बैंड के अंदर। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये ऊपर कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? वाइड। तो इंसुलेटर के अंदर इसी वजह से मसला होता है। ये तो पहले तो आपने नॉर्मली पढ़ा है ना कि ये कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट नहीं करता, लेकिन वो क्यों नहीं करता, या ये कंडक्टर क्यों कंडक्ट करते हैं, तो इनका एक थियरी गिवन है, ये थियरी है, याद रखना, वैलेंस बैंड थ्योरी। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जंप लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं जंप लगा सकेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनमें जो करंट बनेगा वो जीरो होगा। अब सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप, अब इसका तो बिल्कुल ही कम है, इसका बहुत ही ज्यादा है, तो इसका इन बिटवीन होता है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इन बिटवीन होता है, किसके? कंडक्टर के और इंसुलेटर के। तो इसी वजह से इसको जब थोड़ा कभी हम पुश वगैरह देते हैं, इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, तो ये नॉर्मली ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर हम एक्सटर्नली इसको पुश देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे और ये चले जाएंगे अपना इस बैंड के अंदर, ये वाले चले जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, और उसके बाद जो है हमारी वो कंडक्शन स्टार्ट होगी और रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको समझाइए ग्राफ की मदद से, स्लोप कम सेमीकंडक्टर, इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ अगर आप पुश वगैरह देते हो या सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा एक्साइट वगैरह करते हो या टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या होगा, इनकी जो है वो कंडक्शन इंक्रीज करेगी। यानी इस सेमीकंडक्टर के लिए आपने इस तरह से लिखना है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। और यहाँ अगर जी में लिखूं, जी फॉर कंडक्शन, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये फॉर सेमीकंडक्टर से सिर्फ, और सेमीकंडक्टर्स में भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है 4A ग्रुप की, 4A ग्रुप। अच्छा, कंडक्टर ज्यादातर कौन से होते हैं? कंडक्टर ज्यादातर होते हैं हमारे मेटल, कंडक्टर ज्यादातर कौन से होते हैं? मेटल्स, गोल्ड वगैरह हो गया, आयरन हो गया, और ये अपना सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम। और इंसुलेटर कौन से? ये होते हैं हमारे पास नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो अगर ये इंसुलेटर और कंडक्टर हटाकर आपसे पूछा जाए कि मेटल्स के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होता है ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे कम होता है। इंसुलेटर में इंसुलेटर नाम हटाकर नॉन मेटल्स का पूछ ले, वो भी आप बता सकते हो। नॉन मेटल हटा के किसी नॉन मेटल का नाम दे दिया आपको, जैसे कि किसी गैस का नाम दे दे, कंडक्शन वगैरह, क्योंकि गैस से आपको पता है ना कि गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। कभी आपने सोचा है ये जो 11,000 की वायर होती है, बाहर जब आप जाओगे
तो देखा होगा ये वायर खुली हुई होती है, इसके सराउंडिंग कुछ नहीं होता। एक तो वायर होती है जो पीवीसी वाली, उसके ऊपर तो वो अपना थिक जो है लेयर चढ़ा हुआ होता है, वो वाली वायर नहीं कह रहा। जो 11 उसको देखोगे ना तो ये बिल्कुल शाइन कर रही होती है और ये ओपन होती है। अगर कोई इसको इसकी एक वायर को टच करके दूसरी को हाथ लगाएगा तो वो उड़ जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये अगर आप घुस रहे होते हो तो ये करंट आप तक ट्रेवल क्यों नहीं कर गया था? वो ट्रेवल करंट इसी वजह से नहीं करता कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हो, सपोज करो आप यहाँ पर हो, ये वायर यहाँ पर है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है यहाँ तक, आपके और वायर के दरमियान में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और एयर एयर बिहेव करता है नॉन मेटल और नॉन कंडक्टर करंट जो है वो क्रॉस नहीं करता, तो ये वाला करंट जो है आप तक। लेकिन सम अगर आपको एक्सपेरिमेंट तो ये अगर एयर आप रिमूव कर सको, वायर किसी रूम में रखकर एयर आप रिमूव कर सको, एयर एयर आप रिमूव कर सको, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है तो आप पहले ट्राई कर सकते हो इसका, ठीक है। तो यानी कि समझने वाली चीज कौन सी है कि इसका एनर्जी जो ऑर्बिट एंड गैस है वो बहुत ही हाई होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप लगाई नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। सेमीकंडक्टर्स का इन बिटवीन होता है, यानी कि इसके और इसके दरमियान। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अब इससे बेस्ड हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, समझ आई ये वाली? ये आज अभी हमने सिर्फ वैलेंस बैंड थ्योरी डिस्कस की है, समझ आई? फोटो कर लिया, क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई बात समझ नहीं आई हो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आया हो तो? बट वीडियो वीडियो ब्लर हो रही है? वीडियो मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर है, आप फिर भी कंफर्म करो बाकी बचे। बाकी बच्चों के पास वीडियो क्लियर है? अच्छा एक सेकंड, लिंक को ऑन कर। अच्छा वॉइस सेट है, वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही, वॉइस ठीक है मेरी? वीडियो जब सेट हो जाए तो मुझे मैसेज करो, पता नहीं क्यों हो रहा है मसला। वीडियो जब सेट हो जाए, बिल्कुल बोर्ड क्लियर नजर आए तो मुझे मैसेज करो। एक सेकंड में थोड़ा वो कर दूं। वीडियो जी ब्लर सेट है, ओके अभी क्लियर है, ओके 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 ओके। वो एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ पर जूम वालों ने एक ऑप्शन रखा हुआ है फोकस मोड का, तो मैं डेली क्या करता हूँ, फोकस मोड ऑन कर देता हूँ। फोकस मोड का ऑन का मकसद ये है कि अगर आप वीडियो ज्वाइन करोगे ना और रिकॉर्डिंग ऑन है, तो अगर आपकी कैमरा खुली हुई होगी तो आपका फेस आ जाएगा। तो इस वजह से मैं फोकस मोड ऑन कर देता हूँ ताकि जो स्पॉटलाइट है वो मेरे पास ही रहे। ई सेवर बंद कर, इच्छा तो करी, ई सेवर बंद करी। हाँ हाँ हमारे पास, ठीक है। अभी अभी वीडियो क्लियर है, ताकि आपका फेस ना आए इसमें, तो वो फोकस मोड मैंने आज ऑन नहीं किया था। अभी वीडियो क्लियर है ना, क्या अभी भी मसला कर रही है? ऐसे छोटी सी मुझे, ठीक है। ओके ओके ओके, इसे बता दिया करो, मैसेज कर दिया करो। अच्छा और मैसेज उस टाइम किया करो, मैं लिख रहा होता हूँ ना, उस टाइम ना किया करो। अगर मैं आपके मैसेज आप टाइप करके रखा करो, जब मैं आपके तरफ देखूं तो आप मैसेज कर दिया करो, ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक, ओके। अच्छा एक चीज और देखें, यहाँ पर ये क्या है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। और कौन सा ग्रुप है मैंने आपको बताया, और ए ग्रुप। हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको नाम देते हैं डोपिंग, जिसको क्या नाम देते हैं, डोपिंग। डोपिंग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं
addition of impurity, process in which the impurity is added to semiconductor. डोपिंग किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ impurity. किसी चीज को मिला दें किसी चीज में, impurity में, सॉरी impurity को मिला दें. अभी देखिए सेमीकंडक्टर कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारे क्या है? सेमीकंडक्टर. लेकिन इसमें से जो हम मोस्टली यूज करेंगे ना, वो होगा एक सिलिकॉन और दूसरा होगा जर्मेनियम, जीई. कौन सा होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम. यहां पर मैं लिख लेता हूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम. ये जो आपके मिरर्स वगैरह बनते हैं वो सिलिकॉन से बनते हैं. इसे जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं. ठीक है. डोपिंग किसे कहा जाता है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी. अगर मैं सिलिकॉन रखूं यहां पर, ठीक है. अच्छा, याद रखें जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है, यहाँ पर आज थोड़ा केमिस्ट्री वाला भी जो है वो लेक्चर को टच आ जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री से थोड़ा रिलेटेड है. जो एलिमेंट जिस ग्रुप का होता है, फॉर एग्जांपल 4A ग्रुप का है ना, उसकी वैलेंसी भी वही होती है. यानी कि अगर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम 4A ग्रुप का है ना, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 4. यानी कि इसके लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4. यानी कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि लास्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से मैं रख लूं. कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? इस तरह से 4 बॉन्ड बनाता है. आपने पढ़ा होगा CH4, आपने मीथेन पढ़ी होगी, CH4. ये किसके लिए होता है? ये मीथेन के लिए. ये सेम ही ग्रुप, ये अपना ग्रुप का, ये कार्बन के फैमिली का है. तो एक ही बंदा फैमिली का, एक अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा होगा. जिस तरह से वो हरकतें करेगा तो ये भी यही करेगा. सिलिकॉन. अब अगर देखें यहाँ पर मैं सिलिकॉन रखूं, यहाँ पर भी मैं सिलिकॉन रखूं, यहाँ पर भी मैं सिलिकॉन रखूं, यहाँ पर भी सिलिकॉन रखूं, यहाँ पर मैंने क्या किया है? यहाँ पर मैंने सब जगह पर सिलिकॉन रखा है. यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी सिलिकॉन. मैंने सिलिकॉन के अलावा कोई चीज ऐड नहीं की. यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये इम्प्योरिटी से पाक है. ठीक है. जैसे समझ आ रहा है? ये किसी भी इम्प्योरिटी मैंने ऐड नहीं की. अगर मैं यहाँ सिलिकॉन से हटाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सिलिकॉन, 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 यहाँ पर मैंने सिलिकॉन हटाकर एक एलिमेंट लगा दिया है एक्स. फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि एक्स कौन सा है, लेकिन मैंने यहाँ पर एलिमेंट लगा दिया है एक्स. तो अभी ये कौन सा बनेगा? इम्प्योर, इम्प्योर होगा. तो यहाँ पर ये इम्प्योर होगा. और जो मटेरियल इम्प्योर होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्या कहते हैं हम? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और जिसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं है उससे मैं बोलूंगा इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? बिल्कुल बेसिक चीजें, कॉन्सेप्ट बना रहा हूं आपके, ताकि आगे जो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन वाला वो आपको क्लियर हो. क्लियर हो रही है चीजें? वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है सबके पास? सब समझ आ रहा है सबको? टेक्स्ट करके बता दें ताकि आगे आगे चलूं. ओके 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 गुड. अब देखें यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं ना ज्यादातर, यहाँ पर ये जो इम्प्योरिटी है, इधर का पूछिए रेड मार्कर मुझे नहीं है, लाइक यहाँ पर इम्प्योरिटीज जो है वो 2 किस्म की होती है. यहाँ पर इम्प्योरिटी जो हम ऐड करेंगे, या तो हम ऐड करेंगे अपना यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर या तो हम 3A ग्रुप वाले एलिमेंट ऐड करेंगे इम्प्योरिटी में, या हम ऐड करेंगे 5A वाले, या 3A ग्रुप वाले हम इम्प्योरिटी में ऐड करेंगे या 5A वाले. फिलहाल इतना समझ लो, तो मैं आपको मजीद आगे बताता हूँ कि ये किस तरह से होगा. रेड मार्कर किसे रखी हुई? वो कड़े को नहीं. अच्छा ये देखिए यहाँ पर अच्छा एक चीज देखें, अगर मैं 3A वाले ग्रुप, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई कि यहाँ पर क्या होगा, डोपिंग के अंदर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी होगी. इम्प्योरिटी या तो 3A ग्रुप वाला ऐड करेंगे या 5A ग्रुप वाला एलिमेंट जो है इसमें ऐड करेंगे.
यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, 4 ग्रुप वाले, यानी कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके लास्ट शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आप मजे वाली चीज देखना, यहाँ पर जब मैं सिलिकॉन से किसी 3A ग्रुप की डॉपिंग करूंगा, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखूं यहाँ पर मैंने लगा दिया एक्स, यहाँ पर भी लगा दिया एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, और दूसरा एलिमेंट जो है 3A ग्रुप वाला, उसको मैं रेड मार्कर के साथ शो कर रहा हूँ और उसको मैं डॉट्स के साथ शो कर रहा हूँ। रेड वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैंने लगा दिया डॉट, ये दूसरा मैंने लगा दिया डॉट, ये तीसरा डॉट लगा दिया, यानी कि यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन गया। अब देखिए यहाँ पर इसके पास, सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 3A वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो यहाँ पर बॉन्ड बनाए, यानी कि ये जो जगह बचेगी वो बचेगी खाली, डेफिशिएंट। और किस चीज से खाली है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। और ये किसकी डॉपिंग की है हमने, 3A वाले की, किसके साथ, 4A के साथ, क्योंकि मिक्सिंग तो 4A के साथ करनी है, वो 3A वाले ग्रुप की करें या 5A वाले ग्रुप की करें। यहाँ पर ये जो जगह बच गई, इसको हम नाम देते हैं ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो, या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर जब मूव कर लेता है एक जगह से, तो वहां पर एक होल क्रिएट हो जाता है, होल, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। होल को फिल करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर मैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, होल, HOLE, होल कौन सा होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये चीज याद रखना, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह है बिल्कुल। अब ये होल, अगर ये मुझे होल को खत्म करना है ना, तो ये इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा ना, ये होल खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने डॉपिंग की है, ये होल बना है। अच्छा, अब देखिए, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि 3A ग्रुप के अंदर जब डॉपिंग होगी सिलिकॉन के साथ या इनके किसी भी ग्रुप के साथ, तो इनके अंदर, अच्छा अगर देखिए एक सिलिकॉन का एलिमेंट है, सॉरी अपना एक एटम है, एक एटम सिलिकॉन का है, उसके साथ मैंने 3A का एक एटम लगा दिया, तो उसके अंदर एक होल बन गया। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल ह्यूज फॉर्म में होते हैं। अभी अगर मैं मार्कर पर एक डॉट लिखूं ना, तो इसमें भी पता नहीं बिलियन ट्रिलियन एटम्स आ गए, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे इनके, जब, तो काफी इनॉर्मस नंबर होगा, काफी ह्यूज मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर एक एटम के अंदर एक होल प्रेजेंट है, तो काफी एटम्स के अंदर पता नहीं कितने होल्स होंगे, होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो इसे हम कहते हैं कि 3A ग्रुप की जब डॉपिंग करेंगे, तो इनमें जो मेजोरिटी कैरियर्स होंगे, मेजोरिटी कैरियर्स यानी कि जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करें, या जो चार्जेस ज्यादा है, डोमिनेटिंग है, उन्हें बोला जाता है मेजोरिटी कैरियर। तो 3A के वाले केस में क्या होगा कि मेजोरिटी कैरियर्स जो होंगे वो क्या होंगे, होल्स, यानी कि मेजोरिटी कैरियर्स क्या होंगे, मेजोरिटी कैरियर्स होंगे हमारे होल। और मैंने आपको बताया कि एक सपोज करें एक गाड़ी होती है ना, हमारे टीचर ने हमें इस तरह से समझाया था, मुझे लेक्चर तो समझ में नहीं आ रहा था, मुझे उनके एग्जाम्पल याद हो जाते थे। तो वो जब मैं काफी टाइम के बाद वो चीजें मैंने खुद पढ़ी, तो फिर मुझे वो एग्जाम्पल याद आते थे, तो फिर वो मुझे चीज भी क्लियर हो जाती थी। तो एक टीचर था हमारा, उसने बताया था कि सपोज करो एक गाड़ियां एक दूसरे के पीछे है, ठीक है, अगर एक गाड़ी आगे जाएगी ना, तो इस वाली जगह ये खाली पड़ जाएगी, सपोज करो ये जगह खाली पड़ गई। अब गाड़ी समझोगे इलेक्ट्रॉन, ये शायद पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर लाइनें लिखी हुई है, अगर ये गाड़ी आगे चली गई ना, तो इसकी जगह पर होल क्रिएट हो गया। अब जो पीछे वाली गाड़ी है, क्योंकि गाड़ियां क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये इस वाले होल को फिल करेगी, तो ये वाली गाड़ी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये इस तरह से इनकी फिलिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को, अपना होल को अगर फिल करना है, तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉन रख लो। अब दोबारा से एक मरतबा सुनो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डॉपिंग किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। 4A वाले ग्रुप के साथ हम 3A ग्रुप से कोई एलिमेंट मिलाएंगे या 5A से मिलाएंगे। 3A से जब मिलाएंगे, तो 3A वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। सिलिकॉन वाला एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेगा, उसकी जगह पर एक जगह बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो जगह बचेगी वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसी जगह को हम नाम देते हैं होल का, उसे क्या कहा जाता है, होल, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। अच्छा, अगर एक एटम के पास एक होल है, तो अगर 10,000 एटम्स होंगे या बिलियन एटम्स होंगे, तो उनके पास बिलियन होल्स होंगे, यानी कि मेजोरिटी जो कैरियर हम बोलेंगे, डोमिनेटिंग जो, वो इनके पास
होल्स होंगे, ठीक है। और अगर मेजोरिटी होल्स है तो माइनॉरिटी कौन से होंगे? माइनॉरिटी होंगे इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होंगे इलेक्ट्रॉन। अभी 5a ग्रुप की बात करें, अभी 5a ग्रुप की बात, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ तो बताए मुझे, समझ आया? थोड़ा भेजो जी के। बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आ रहा तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया? किसी को मसला तो नहीं है? इजी है ना? राव को क्लियर है, बाकी बच्चे मुकद्दस आपको क्लियर है? बाबा, बाबा आपको क्लियर है? ओके, अच्छा, इससे सर यहाँ पर मैंने लिखी हुई है किसके लिए, 3A वाली टॉपिक। यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा रिमूव करके, अच्छा ये याद करना, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है? इम्प्यूरिटी फ्री मटेरियल होता है। इम्प्यूरिटी फ्री सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक, while the materials are the semiconductors in which the impurity is added, they are known as extrinsic semiconductors. अच्छा एक सवाल ऐसे पता है, अगर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सेमीकंडक्टर्स का बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या हो रही है? कंडक्टिविटी हो रही है। तो कंडक्टर्स की वजह से तो कंडक्टिविटी ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट थी। कंडक्टर सबसे ज्यादा कौन कंडक्ट करता है? कंडक्टर। तो ऐसी हमें जरूरत क्या पड़ी कि सेमीकंडक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, उनको यूज करना पड़ा इन सब चीजों में? किसी के कभी किसी ने सोचा है कि सेमीकंडक्टर्स की नीड क्या पड़ी? सेमीकंडक्टर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पुश प्रोवाइड करने पर हमें जो है करंट है वो फ्लो करवा रहे हैं, चार्जेस उनके अंदर चल रही हैं, लेकिन वो जरूरत क्यों पड़ी? तो याद रख ले, वो जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, कंडक्टर को आप जब छोड़ोगे तो वो अपने मर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को उड़ाएगा, लेकिन सेमीकंडक्टर क्या करता है, उसको टेम्परेचर के साथ आप रेगुलेट कर सकते हो। बाकी फैक्टर्स होते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, यानी कि टेम्परेचर, अपना सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है ना, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हो, और रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को आप किसी तरीके से कंट्रोल कर लो तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल कंट्रोल हो जाएगी। इसी वजह से सेमीकंडक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और सारी आपकी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स के अंदर ये सिलिकॉन चिप्स, पता नहीं क्या क्या, ये सारी सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन मैंने बताया किसका मेंबर है? 4A ग्रुप का। और ये सिलिकॉन चिप्स आपका जो मेमोरी कार्ड होता है, आपकी जो डेटा होती है, टन्स एंड टन्स ऑफ द डेटा आर स्टोर्ड इन दी सिलिकॉन चिप्स। पता नहीं कितनी डेटा होती है कंप्यूटर के अंदर बनी हुई होती है। तो ये सारी चीजें इनकी वजह से इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि इनमें कंडक्टेंस को या रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट था। अब देखें यहाँ पर 5A ग्रुप को किसके साथ ऐड करेंगे? सिलिकॉन के साथ। अब देखना मजे वाली बात, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 तो पहले ही है इसके पास। अभी 5A वाले ग्रुप, 5A वाला ग्रुप एक आ रहा है, तो 5A वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। एक ने तो इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये एक बॉन्ड बन गया, दूसरे ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बॉन्ड बन गया, तीसरे ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये भी बन गया, चौथे ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये भी बन गया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन किसका? अपना इसका जो बोलते हैं 5A ग्रुप का, ये इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? ये एक्सेस में चला गया। इन चारों ने तो बॉन्ड बना दिया भाई, ये एक बॉन्ड बन गया इसका, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ये याद रखना 5A का है, ऐसा ना हो कि सिलिकॉन का समझ लो। 5A का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब 5A का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में चले गए, वहां पर इलेक्ट्रॉन कम थे। ये बात समझ आ रही है? यानी कि यहाँ पर क्या था? इलेक्ट्रॉन कम थे, और यहाँ पर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके ग्रुप का है? 5A ग्रुप का। तो 5A ग्रुप की जो डॉपिंग होती है उसमें क्या होता है कि मेजोरिटी कैरियर, अब अगर एक एटम है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, 10,000 एटम होंगे तो 10,000 इलेक्ट्रॉन
क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, वो ज्यादा होंगे। तो मेजोरिटी कैरियर्स जो इसके अंदर बनेंगे, मेजोरिटी कैरियर्स वो क्या बनेंगे, मेजोरिटी कैरियर्स हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर कौन सी चीज कम है, होल्स कम है। होल्स तो तकरीबन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होल्स प्रोड्यूस होंगे, उसको छोड़ दो। यहाँ पर सिर्फ ये याद करो मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो माइनॉरिटी कैरियर होल होंगे। माइनॉरिटी यानी कि वो जो चीज कम हो, माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, होल। यानी आपने चीज याद क्या रखनी है कि जब आप डोपिंग करोगे, यानी कि डोपिंग करोगे, यानी कि इंप्योरिटीज को मिक्स या ऐड या रिमूव करोगे, अगर इसे 3A ग्रुप की ऐड करोगे 4A के साथ तो होल क्रिएट होगा, 5A की ऐड करोगे 4A के साथ तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोर्ड क्लियर है अभी? बोर्ड क्लियर ना हो तो बता दिया करो, इसी वजह से मैं डेटा पर स्विच करके चलाता हूँ क्लासेस। ठीक है, ओके ओके। अच्छा आप देखें, यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है। ये मैं बिल्कुल ही स्लो स्लो समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो है ना चैप्टर, ये नॉर्मल चैप्टर के साथ वो अपना एड नहीं है, इसका अपना ये पर्सपेक्टिव है, बट बाकी चैप्टर्स के साथ थोड़ा इसका अलग है। अभी आपने नाम ही पहली बार सुने होंगे, डोपिंग, इम्प्यूरिटी, आगे चल के पीएन जंक्शन पढ़ोगे, ये थोड़ा मॉडर्न वाला है। अंग्रेज वगैरह तो पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है, तो अब चीज समझो, यहाँ पर ये जो सिलिकॉन है, यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। जहां पर होल क्रिएट हो गया या जहां पर होल्स ज्यादा हो, उस मटेरियल को अगर आप नाम दोगे ना तो उसको आप बोलोगे पी टाइप। ठीक है, यानी कि जिस मटेरियल में, अगर मैंने इस मटेरियल को दूसरे एटम्स के साथ, सिलिकॉन के साथ मैंने 10,000 दूसरे एटम्स भी लगा दिए, और वो एक मैंने किसी ऐसे बार या ऐसे समझो कि मेरे पास ऐसे काफी एटम्स है, 10,000 एटम्स है, ठीक है, मैंने उन सबको एक खाने के अंदर रख दिया, तो इस सब के अंदर क्या होगा, होल्स ज्यादा होंगे। इस तरह से मैं सिंबल लिखूं, होल्स, इन सब के अंदर क्या है, मेजोरिटी कैरियर्स है। यहाँ पर मैंने लिखा भी मेजोरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स। तो या मैं इस तरह से लिखूं, या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि ये पी टाइप मटेरियल है। पी टाइप के यानी कि पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव किसके लिए, होल्स के लिए, यानी कि ये मटेरियल क्या है, पी टाइप मटेरियल है। ये चीज आपने याद रखनी है, मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये आगे चीज काम आएंगी। अच्छा, दूसरी एक चीज देखें, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं नाम दूंगा, अगर मैं इसके सारे एटम्स, 10,000 एटम्स या मान लो जितने भी एटम्स हैं, अगर मैं उठाकर इसके अंदर रखूं, इस खाने के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, मेजोरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिखूं, या मैं एक खाना बनाऊं इस तरह से, और इसको मैं लिख दूं एन टाइप मटीरियल, या इसको मैं लिखूं एन टाइप मटीरियल, या अगर मैं इसको लिखूं एन टाइप मटीरियल, सही है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये क्या है, एन टाइप मटीरियल, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, वीडियो वॉइस क्लियर है सबके पास? इसी रिमोट तो सुनिए, वीडियो और वॉइस क्लियर है सबके पास? ओके, बाकी बच्चों की बात क्लियर है, ये क्लियर हुआ। अगर होल्स ज्यादा होंगे तो उसे हम बोलेंगे पी टाइप, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसे बोलेंगे एन टाइप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एसएस पटी, ओके। अब देखें, अब पी टाइप और एन टाइप तो मैंने बता दिया, अभी होगा क्या, अगर अभी मैं क्या करूं, अगर मैंने ऐसा एक बार लिया, जैसे मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया, यहाँ इसके बीच के अंदर मैंने एक पार्टीशन कर दिया, छोटा सा पार्टीशन,
थिन पार्टीशन, यहाँ पर मैंने रख दिया, सपोज करो यहाँ पर मैंने रखा होल्स, यहाँ पर मैंने रखे होल्स, यानी कि ये वाला मटेरियल जो है वो मैंने किस तरह से किया है, पी टाइप। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जब इसके साथ कोई बैटरी अटैच नहीं है तो इसे मैं बोलूंगा पी एन जंक्शन। क्या बोलूंगा मैं, पी एन जंक्शन। लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई बैटरी अटैच कर दूं, पी एन, इसके साथ मैंने कोई बैटरी अटैच कर दी तो इसको मैं बोलूंगा पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, पी एन जंक्शन डायोड। अब देखना मजे वाली चीज होगी, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करते हैं, ये होल्स को फुल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला, ये जंप लगाकर इस पे आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, नीचे से मजीद इलेक्ट्रॉन बना लूं मैं, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे वाला वो यहाँ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके बना कर लिखें, तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, इस बीच वाले एरिया को सेपरेट कर दें, ये हमारा पॉजिटिव है पी टाइप, ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना अपनी जगह छोड़कर, यानी कि एन वाली जगह छोड़कर पी वाली जगह के पास चला गया है। ठीक है, और इसके यहाँ आने से, अब मैंने आपको थोड़ी देर बताया ना पहले कि अगर इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है यहाँ पर एक होल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस होल के पास चला जाएगा ना तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये होल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से एक होल यहाँ पर आ जाएगा। ये वाली बात समझ आई, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह के पास जाएगा, सपोज इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो चला गया और इसने ये होल फिल कर दिया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर इसकी जगह पर होल आ जाएगा। क्लियर हुआ ये, तो ये देखें, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर छोड़ेगा ना, जो जो जगह इसने छोड़ी है, जो जो जगह इसने इलेक्ट्रॉन ने छोड़ी है वहां पर आ जाएंगे होल, तो ये इस तरह से, और इसकी जगह पर जो इसने जगह फिल की है वहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अब ये इसके दरमियान में एक रीजन डेवलप हो गया, इसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल बनता है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल बनता है जिसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू है वो थोड़ा याद कर लेना, वो पोटेंशियल बैरियर जो होता है वीबी, वो सिलिकॉन के लिए जो होता है वो होता है 0.7। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए होता है 0.7, और पोटेंशियल बैरियर दूसरा कौन सा है, मेरे ख्याल से जर्मेनियम था, आई थिंक जर्मेनियम था, इसका होता है 0.3 से लेकर 0.4 तक। लेकिन अगर आप सवाल वगैरह देखो, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वगैरह लिखे हुए हैं ना, अगर आप सवाल वगैरह देखो तो हाँ, ये जो रेंज आप बता रहे हो ना राव, ये है जनरली 0.3 से लेकर ये 0.7 तक, ये जनरल रेंज है पोटेंशियल की, पोटेंशियल बैरियर की, ये जनरल रेंज है। लेकिन ये जो इसमें 0.7 है ये इसके लिए है, सिलिकॉन के लिए, और जो 0.3 है ये जर्मेनियम के लिए। ठीक है, और अगर 0.4 देखो तो इसको टिक मार रहा है क्योंकि ये ज्यादा सही है। ठीक है, ये जनरल रेंज पोटेंशियल की है 0.3 से 0.7। मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ कि सिलिकॉन का 0.7 है, जर्मेनियम का 0.3 या 0.4, डिफरेंट टेक्स्ट बुक के अंदर डिफरेंट लिखा हुआ है। तो अब देखना कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपका टेक्स्ट बुक किस तरह से होगा। यानी कि आप देखो, यहाँ पर पोटेंशियल आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से मूव करना चाहेगा, इस वाले होल को भी फिल करेगा, ये कोशिश करेगा कि मैं इस वाले होल को भी फिल करूं, लेकिन ये जो बीच वाला पोटेंशियल है, यानी कि अगर ये दोबारा से, अगर सपोज करो जैसे हमने पोटेंशियल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर एक साइड पर चार्जेस आ जाती है, अगर मैं दूसरी एक चार्ज लेकर आऊंगा तो ये वाली पहले वाली चार्ज क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहा हूँ, पहले मैं इलेक्ट्रॉन पहले सबसे लेकर आया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब किसी ने चार्ज ने इसको रिपेल नहीं किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आया, उसने थोड़ा सा रिपेल किया, इसको तीसरा लेकर आया, चौथा, अब ये इस तरह से फुल हो गए। अब मैं मजीद लाना चाह रहा हूँ तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो
ये जो रिपल्शन होती है ना, अब देखो बीच के अंदर चार्जेस आ गई है, बीच के अंदर चार्जेस आ गई है, उसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर बन रहा है। पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, इन चार्जेस के फ्लो को रोक देगा मजीद। अगर ये पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू बढ़ गया तो ये डिप्लीशन रीजन के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है वो इन चार्जेस की मूवमेंट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो आपने ये चीज याद रख लेनी है कि पीएन जंक्शन के अक्रॉस सेंटर में एक रीजन बनता है, इसको हम नाम देते हैं क्या, डिप्लीशन रीजन। इसको हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। और इसका दूसरा नाम होता है स्पेस फ्री चार्ज, स्पेस फ्री चार्ज। ठीक है, ऐसे थोड़ी समझो। क्लियर है, समझ आया, क्लियर हुआ, समझ आया? बिल्कुल सिंपल था, इतना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। टॉपिक तो आगे, लेकिन आपके ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये चीज मैं दोबारा से बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अच्छा एक चीज देखें और दूसरी, अगर यहां पर इस पीएन वाले मटेरियल को, पीएन जंक्शन ये जो है पीएन, पीएन जंक्शन, अब हम क्या करते हैं, इसको किसी बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, जब हम पीएन जंक्शन को किसी बैटरी के साथ अटैच कर दें और उससे हम करंट क्रॉस करते हैं, करंट क्रॉस करें तो उसे हम नाम देते हैं बियासिंग का। उससे हम क्या बोलते हैं, बायसिंग, BIASING। और ये दो तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड और दूसरी होती है रिवर्स। बायसिंग सेवर घट बारे हाल वाला है, फालतू देके वजन बंद करे। बोर्ड क्लियर है, बोर्ड, बोर्ड क्लियर है, नजर आ रहा है? अगर हाँ, ओके ओके। अब देखें फॉरवर्ड बियासिंग किस तरह से होगी, फॉरवर्ड बियासिंग तब होगी जब हम इस पी वाले मटेरियल को, यानी कि ये पी टाइप जो है, पी और ये एन, इस पी वाले मटेरियल को हम लगा दें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, और इस एन वाले मटेरियल को हम लगा दें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पर जो बायसिंग होगी उसे हम नाम देते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बायसिंग। या इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, इसको या तो इस तरह से बोलो कि पी वाला मटेरियल पॉजिटिव के साथ लगाओ और एन वाला मटेरियल जो है वो नेगेटिव ऑफ बैटरी, ऑफ बैटरी, और ये भी ऑफ बैटरी, इसके साथ लगाओ। लेकिन अगर फॉरवर्ड बायसिंग को दूसरी तरीके से मैं डिफाइन करूं, दूसरे तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं इसको, तो वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा, क्योंकि बैटरी की जो पॉजिटिव साइड होती है वो उसे हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल। यानी कि मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि पी टाइप को अगर मैं, पी टाइप को या पी वाले पार्ट को मैं अटैच करूं हाई पोटेंशियल के साथ, हाई पोटेंशियल के साथ, और एन वाले टाइप को मैं अटैच करूं लो पोटेंशियल के साथ, किसके साथ, लो पोटेंशियल के साथ, तो भी ये क्या होगी, फॉरवर्ड बायसिंग। अच्छा, इसको और तरीके से भी एक और तरीका है, पी टाइप हाई पोटेंशियल है, सही है, हाई पोटेंशियल है। पहले अच्छा इसको रिवर्स को भी देखो, अंदर किस तरह से बोलोगे, ये पी वाला है, ये एन वाला, तो ये जो एन वाला है इसको पॉजिटिव के साथ अटैच करो, और ये जो पी वाला है इसको नेगेटिव के साथ अटैच करो। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या कैथोड्स होते हैं, उसमें जो पॉजिटिव होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, और जो ये नेगेटिव होता है इसको नाम देते हैं कैथोड। तो यहाँ पर भी एक बैटरी है हमारे पास, इसको भी कैथोड एनोड का नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको अगर बोलूं कि पी टाइप को हाई पोटेंशियल के साथ अटैच करूं, या इसको मैं कैथोड के साथ अटैच, सॉरी अपना एनोड के साथ अटैच करूं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बोल सकता हूँ। या मैं इसको इस तरह से बोलूं कि एन टाइप को मैं लो पोटेंशियल के साथ अटैच करूं, या एन टाइप को मैं कैथोड के साथ अटैच करूं, तो भी कोई मसला नहीं है, मैं दोनों तरीके से इसको बोल सकता हूँ। आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि अगर कोई डेफिनेशन घुमा फिरा कर दे दे, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल लगा दे, तो आप कंफ्यूज ना हो
पी वाले को नेगेटिव के साथ अटैच करो, यहाँ पर क्या है, पी वाले को एन के साथ अटैच करो, पी वाले को नेगेटिव के साथ, मानिए पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव के साथ अटैच किया बैटरी के, नेगेटिव ऑफ बैटरी, और नेगेटिव एन टाइप को पॉजिटिव के साथ अटैच करो, पॉजिटिव ऑफ बैटरी। नेगेटिव ऑफ बैटरी क्या होता है, लो पोटेंशियल के साथ, लो पोटेंशियल कैथोड के साथ। तो ये सारी बातें ठीक है। मैं बोलूंगा मैंने पी टाइप को अटैच कर दिया है नेगेटिव ऑफ दी बैटरी के साथ, बायसिंग कौन सी होगी, रिवर्स बायसिंग होगी। मैंने पी टाइप को मटेरियल को लगा दिया है लो पोटेंशियल के साथ, बायसिंग कौन सी होगी, रिवर्स बायसिंग। मैंने पी वाले मटेरियल को जो इसका पीएन जंक्शन का है मैंने उसको लगा दिया है कैथोड के साथ, बायसिंग कौन सी होगी, रिवर्स बायसिंग। एन वाले को मैंने लगा दी पॉजिटिव ऑफ बैटरी के साथ या हाई पोटेंशियल के साथ, हाई पोटेंशियल के साथ। मैंने इसको लगा दिया है के साथ, एनोड के साथ। ये तीनों बात ठीक है और ये तीनों इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है, पासिंग के अंदर क्या होता है कि करंट की कंडक्शन होती है, करंट कंडक्ट होता है, इसी फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग किस तरह से होगी, रिवर्स बायसिंग में करंट जो है कंडक्शन जो है इसकी नहीं होती। अच्छा, ये जो पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो ये है, ये वाला जो साइड है ना एरो वाला याद रख लें कि एरो रिप्रेजेंट करता है किसको, एरो रिप्रेजेंट करता है कन्वेंशनल करंट को, कन्वेंशनल करंट, क्योंकि कन्वेंशनल करंट वो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये एरो शो कर रहा है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो होता है सिंबल, ये पी के लिए होता है और ये जो बाहर वाली लाइन होती है ये एन के लिए होती है, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है, ये पी है और ये एन है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सुने। बाकी बच्चे बताएं, बोर्ड क्लियर है। एक्सेस में इसका भेज देता हूँ आप, फिर यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे और कल आपका एक दूसरा चैप्टर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वो भी खत्म कर लेंगे, सही है। आज लाइव चली गई वरना ये चैप्टर खत्म होने वाला था, तो रेक्टिफिकेशन रहता था क्योंकि ये मैंने पूरा बता दिया, कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिए। ओके, अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड। समझ तो क्लियर थी ना, इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करूंगा मैं, क्लियर है। ये जो मैं समझाया ये बच्चों को क्लियर हुआ, मुकद्दर आप क्लियर हुआ आपको, ये जो मैंने समझाया है अपना फॉरवर्ड और रिवर्स किया, ये क्लियर समझ आया, ये मुझे मैसेज कर दे। अच्छा, बोर्ड बिल्कुल क्लियर नहीं था क्या, अभी अभी देखे, अभी क्लियर है, ब्लर है अभी भी, यानी कि नजर नहीं आ रहा थोड़ा, बस लाइट की वजह से। चलो ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक सिर्फ मुझे क्या करना था, पीएन के, अच्छा अच्छा अभी देखे, बस सिर्फ ये मसला है कि ये मुझे जो है ना उससे पहले वाले टॉपिक पता नहीं, अगर मैं बताता कि करंट ही अपना इस तरह से आ गया तो आपको समझ ही नहीं आता कि करंट कहाँ से आया क्यों आया है। तो रिवर्स में क्या, अच्छा राव देखें, बैटरी की जो पॉजिटिव साइड होती है वो होती है हाई पोटेंशियल, ठीक है। जब मैं क्या करूं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा दूं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे, यानी कि अगर सीधा एक साइड वाले एक के साथ लगे हुए हो तो forward। अब फॉरवर्ड को पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँ पॉजिटिव को मैं एनोड के साथ लगा दूं क्योंकि एनोड भी पॉजिटिव। तो एक बात ये, दूसरा पॉजिटिव साइड वाली जो होती है बैटरी, बैटरी का जो पॉजिटिव साइड होता है वहां पर पोटेंशियल हाई होता है, तो यहाँ इस तरह से बोलूँ कि पॉजिटिव वाली साइड में हाई पोटेंशियल के साथ लगा, तो ये तीन चीजें मैं बोल सकता हूँ। और नेगेटिव के केस में तीन उल्टी होंगी, इस तरह से पॉजिटिव को लगाएंगे नेगेटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव की जगह पर होता है लो पोटेंशियल, तो मैं बोलूँ कि पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव को मैं लगा दूं नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, या मैं लगा दूं कैथोड के साथ क्योंकि कैथोड भी क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। या मैं पॉजिटिव को लगा दूं अपना नेगेटिव टर्मिनल अपनी बैटरी के साथ, तो ये तीनों चीजें मैं बोल सकता हूँ। मुझे वो व्हाट्सएप पर भेज देना, ऊपर मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। हाँ, वो एक पोटेंशियल रीजन वाला ग्राफ है, ग्राफ आप इसकी बात कर रहे हो।
ये V नॉट है, यहाँ से स्टार्ट होगा करंट, ये वाला ग्राफ या दूसरे, और बाकी करंट वाले वो अभी अगर आज कंटिन्यू करते ना तो वो मैं करंट वाला समझाएगा। हाँ 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 मैं समझ गया। वो ये टॉपिक थोड़ा आगे चलता है ना तो मैं करवा देगा। चलो आज के लिए इतना ही, कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको बात जाएगा, नहीं है, आप टेंशन ना लो। ये मेरा चैप्टर है, ये मैंने आपको समझाना चाहिए ना, ये मैंने बिल्कुल वैसे समझाया है। अगर आपने ग्रे कोड देखे तो इसको पता नहीं कैसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट बनाने के लिए तो शुरू से लेकर चीजें बताई, लेकिन मेन टॉपिक पर आने पर ये लाइट चली गई। अभी लाइट की जाने की वजह से थोड़ा ये लाइट का, क्योंकि बैटरी तो मेरे रूम में अंदर लगी हुई है, लेकिन ये अपना लाइट इसकी मोबाइल फोकस ये कम कर देती इस वजह से। तो इसको मशीन कल जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके ओके, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल।